ये स्वीट डिश की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और आसान तरीन स्वीट डिश की रेसिपी है। यकीन जाने बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। जितनी जल्दी ये तैयार होती है आप यकीन जाने खाने में ये उतने ही ज़्यादा मज़े की लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्वीट डिश की रेसिपी है, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। और एक मज़े की बात, आजकल तो वैसे भी शादियों का सीज़न है, तो वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है तो वो ये रेसिपी नोट कर लें। ससुराल में जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। तो जो अच्छा मैंने बाउल लिया है ना, इसको मैंने फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी मैं इस बाउल में व्हिपिंग क्रीम ऐड कर दूंगी। मैंने ड्रीम जो कंपनी है ना, ड्रीम व्हिप, उस कंपनी की मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। अगर आप चाहें तो आप लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो मैं सैशे यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये 8 सैशे मैंने यूज़ किए थे। और इसी पूरी क्वांटिटी के साथ हम ये डिज़र्ट तैयार करेंगे। और 2 कप मैंने ठंडा दूध ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रिक बीटर के ये जो 2 टूल है ना, इनको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये भी अच्छे से ठंडे हो जाए। और जब हम इससे क्रीम को व्हिप करेंगे ना, तो इससे क्रीम बहुत ही जल्दी जो है ना व्हिप हो जाएगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे हार्डली, और आपकी क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके के साथ और बहुत ही जल्दी व्हिप हो जाएगी। तो यहाँ पर आप यकीन जाने मुझे भी 3 मिनट लगे थे तकरीबन क्रीम को व्हिप करते हुए। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है ना वो ले ली थी, चॉकलेट चिप्स ले लिए थे, जिनको मैंने ना माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। और मैं हाफ से थोड़ी सी कम जो है ना इसमें चॉकलेट वाले बाउल में ऐड कर दूंगी अपनी व्हिपिंग क्रीम को। और इसको भी ना मैं बीटर के साथ बीट कर लूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बेसिकली मेरे पास 2 फ्लेवर में यहाँ पर क्रीम जो है ना वो तैयार हो चुकी है। एक चॉकलेट फ्लेवर में और दूसरी जो है ना वो वनीला फ्लेवर में हमने तैयार की है। और उसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे क्रीम का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर में भी क्रीम हमारी रेडी है और वनीला फ्लेवर में भी क्रीम रेडी है। अभी ये जो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी ना, 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर देना है। जो कॉकटेल से जूस निकलता है ना, वो हमने इस क्रीम में ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी सी ये हमारी क्रीम जो है ना वो तैयार हो चुकी है। अभी आप लोगों ने एक डिश ले लेनी है। मैंने भी एक ग्लास की डिश ले ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी खूबसूरत सी डिश ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैरी बिस्किट जो होते हैं ना, वो बस मोटे-मोटे से क्रश करके बेस में लगा दिए हैं। तो ऊपर उसके हमने जो वनीला फ्लेवर की क्रीम है ना वो ऐड कर देनी है और उसको अच्छे से जो है ना वो फैलाकर जो है ना वो सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास कुछ कॉकटेल के फ्रूट्स थे, तो इनको मैंने स्ट्रेनर में लगा दिया था ताकि इनका जो एक्स्ट्रा जूस है ना वो निकल जाए। तो मैं इसकी एक लेयर लगा दूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना वो क्रंच है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये शुगर और बादाम के साथ तैयार किया जाता है। ये बहुत ही मज़े का है। मैं तो इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और ये इतना मज़े का, किसी भी डिज़र्ट में आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का क्रंची सा फ्लेवर देता है। जल्दी से मैं यहाँ पर इसकी रेसिपी दे देती हूँ, फिर मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि इसकी रेसिपी बता दें। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। इसको मैंने ना 1 कप शुगर के साथ जो है ना वो तैयार किया है। आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं इसको फ्रीज़र में, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े आप निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप आपने शुगर लेनी है और कुछ 20-25 बादाम लेने हैं। बादामों का अगर छिलका उतारना चाहते हैं तो उतार लें, अदरवाइज़ उनको ऐसे ही जो है ना, जब शुगर आपकी अच्छे से कैरेमलाइज़ हो जाए, ब्राउन लाइट गोल्डन कलर की हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर बादाम ऐड करके इसको किसी भी चीज़ के ऊपर निकाल लेना है, बटर पेपर के ऊपर निकाल लेना है। और जब ये कड़क हो जाए, हार्ड हो जाए, तो इसको अच्छे से जो है ना वो चूरा कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो रेसिपी है ना, आप लोग किसी भी मीठे में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने इस डिज़र्ट को किस तरह से डेकोरेट किया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी अंदाज़ में इसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ये चॉकलेट सिरप लगाकर इसको कुछ इस तरह की लुक दे दी है। थोड़ी सी बिस्किट्स जो मेरे पास बच गए थे वो मैं साइड्स पर लगा दूंगी। थोड़ा सा क्रंच हम ऊपर भी डेकोरेशन में भी लगा देंगे। और साथ मैंने पाइनएप्पल्स और चेरी के साथ इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ डेकोरेट कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप भी सेम इसी तरीके के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार हमारा मीठा जो है ना वो तैयार है। अच्छे से इसको ठंडा करके जो है ना अपने मेहमानों को सर्व करें, या फिर वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है वो अपने ससुराल वालों को सर्व करें। आप यकीन जाने आप लोगों की ससुराल में वाह वाह हो जाएगी। इतने मज़े की ये और इतने आसान डिज़र्ट की रेसिपी है। तो मैंने भी इसको मेहमानों के लिए ही बनाया
आया था, मेरी फ्रेंड आ रही थी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये मैं रेसिपी तैयार करती हूँ। मैंने खुद ही अपने माइंड से इस रेसिपी को क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पर आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं। मैं अभी इसको उठा के रख दूँगी फ्रीज़र में। 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो ठंडा हो जाए, तो फिर ही हम इसको मेहमानों को सर्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। तो अभी टाइम हो चुका है मेहमानों को सर्व करने का, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक छोटा-सा शॉट ले लूँ अपनी इस रेसिपी के लिए, अपनी इस वीडियो के लिए। तो इसको इस तरह से कट करते हैं। तो बहुत ही स्मूथ और फाइन सा जो है ना वो हमारा पीस निकल के बाहर आया था। बस ये ऊपर से जो हमने बिस्किट के साथ इसको डेकोर किया था ना, वही देखें बस प्लेट में गिरा है। नीचे जो बिस्किट की लेयर है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी। तो यहाँ पर आप बाकी भी इसका पूरा पीस चेक कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई ये केक है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो, नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके। तो आप लोग इसकी अंदर से देखें, लेयर चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी कमाल की और इतने मज़े की ये लेयर आई है ना इसकी। इसमें आप लोगों को फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, 2-3 कलर्स इसमें नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद।